सुप्रभात बच्चों। आज मैं खाता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद खाता से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। यह वीडियो जो है कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित एक प्रश्नों का समूह है। तो चलिए आइए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, बैंक अधिविकर्ष खाता है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो अगर आप इन चारों खातों से परिचित नहीं हैं तो मैं सबसे पहले इन खातों का संक्षिप्त में विवरण बता देता हूँ। व्यक्तिगत खाता क्या होता है? व्यक्तियों, फर्मों, निगमों, संस्थाओं, बैंकों, कंपनियों आदि से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, बिहार एंड कंपनी का खाता इत्यादि। अब बात करते हैं वास्तविक खाते की। वास्तविक खाता क्या है? ऐसे खाते जो किसी वस्तु, संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे रोकड़, माल, फर्नीचर, यंत्र इत्यादि। तीसरा है नाम मात्र का खाता। नाम मात्र का खाता क्या होता है, इसको समझते हैं। अवास्तविक खाते को नाम मात्र या आय व्यय खाता भी कहा जाता है। यानी इस प्रकार के खाते व्यय तथा हानियों तथा आय तथा लाभ से संबंधित होते हैं। ठीक है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता व्यक्तिगत खाते का ही एक पार्ट है। व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार होता है: स्वाभाविक व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत और प्रतिनिधि व्यक्तिगत। ठीक है। तो इतना देखने के बाद अब हम इसके विकल्प को हम आसानी से बना सकते हैं कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है। तो बैंक अधिविकर्ष खाता कौन सा खाता होगा? प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे है दूसरा वाला प्रश्न, स्वामी का खाता खाली स्थान खाता है। इसमें भी 4 विकल्प हैं: वास्तविक, नाम मात्र, व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी का जो खाता होता है वो पूंजी से संबंधित होता है। तो पूंजी जो है कौन सा खाता होगा? व्यक्तिगत खाता होगा। यानी आपका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, व्यक्तिगत। ठीक है। आगे चलते हैं। डेबिट का आशय है संपत्ति में वृद्धि, दायित्व में वृद्धि, स्वामी की समता में वृद्धि, संपत्ति में कमी। तो यहाँ पे देखना होगा डेबिट का क्या मतलब होता है। डेबिट शब्द जो है लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उनसे दे। ठीक है। तो यहाँ जो डेबिट शब्द है यह संपत्ति में वृद्धि करता है, दायित्व में कमी करता है, स्वामी की समता में कमी करता है, संपत्ति में वृद्धि करता है। तो इस हिसाब से हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वे सही होगा, संपत्ति में वृद्धि। डेबिट का आशय है संपत्ति में वृद्धि। चौथा प्रश्न है, पूर्वदत्त वेतन कौन सा खाता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वदत्त वेतन खाता जो है व्यक्तिगत खाता होगा। व्यक्तिगत खाते में भी 3 प्रकार होते हैं: स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो यह जो है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा। 5वां प्रश्न है, लेखा करते समय माल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद, क्रय एवं विक्रय, क्रय वापसी एवं विक्रय वापसी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए, जब हम माल का विभाजन करते हैं, माल कहते किसे हैं पहले मैं आपको यह बता दूं। माल जो होता है जो व्यक्ति जिस वस्तु में व्यापार करता है वह वस्तु उस व्यवसायी के लिए माल कहलाता है। जैसे अगर जूते का व्यवसायी है तो जूता उस व्यवसायी के लिए माल है। यदि कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उस व्यवसायी के लिए माल है। ठीक है।
तो जब हम माल का विभाजन करते हैं तो इसको 6 प्रकार में बांट दिया जाता है, जैसे क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, स्कंध या रहतिया तथा प्रेषण पर भेजा गया माल। तो यहाँ दिया हुआ है विकल्प में स्कंद, क्रय तथा विक्रय, क्रय वापसी एवं विक्रयवासी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो है अंतिम वाला विकल्प यानी डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, कॉलेज का खाता खाली स्थान खाता है। प्राकृतिक व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत, प्रतिनिधि व्यक्तिगत। ये कॉलेज का खाता किस प्रकार का खाता होगा? इसमें व्यक्तिगत खाते के प्रकार का वर्णन किया है। मैंने पहले भी बताया कि व्यक्तिगत खाता 3 प्रकार का होता है, स्वाभाविक व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत और प्रतिनिधि व्यक्तिगत। स्वाभाविक व्यक्तिगत को प्राकृतिक व्यक्तिगत भी कहा जाता है। अब इन तीनों खातों के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। स्वाभाविक व्यक्तिगत या प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते से अभिप्राय ऐसे खाते से लगाया जाता है जो मानवीय व्यवहारों से संबंधित है, जैसे संजीव का खाता, नीरज का खाता, संगीता का खाता आदि। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत। कृत्रिम व्यक्तिगत खाता से आशय कंपनियों के खाते, बैंक खाता, बीमा कंपनी के खाते, किसी संस्था के खाते, फर्म के खाते, सरकार के खाते इत्यादि से लगाया जाता है। तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता से आशय जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता के कुछ उदाहरण मैं बोल रहा हूँ, जैसे पूर्वदत्त ब्याज, अदत्त कमीशन, पूर्वदत्त बीमा, ये सब आते हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें वर्णन किया उस हिसाब से यह कौन सा खाता हो जाएगा? कॉलेज का खाता कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन बी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कॉलेज का खाता क्या है? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। 7वां प्रश्न है, अग्रिम प्राप्त कमीशन को किस खाते में सम्मिलित करेंगे? अभी ठीक इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने विस्तार से आपको बताया। तो अग्रिम प्राप्त कमीशन वास्तविक खाता है, नाम मात्र का खाता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है या प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है? तो इसका वाला सी सही हो जाएगा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। 8वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपस्कर किस खाता से संबंधित है? मूर्त वास्तविक, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, अमूर्त वास्तविक खाता। देखिए उपस्कर का क्या मतलब होता है? उपस्कर जो है एक हिंदी शब्द है जिसको इंग्लिश में हम लोग फर्नीचर कहते हैं। तो फर्नीचर जो है एक प्रकार की संपत्ति होती है और यहाँ संपत्ति को 2 रूपों में बांटा गया है, मूर्त वास्तविक और अमूर्त वास्तविक। तो संपत्ति जो है मूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगी, यानी उपस्कर जो है फर्नीचर मूर्त वास्तविक खाता से संबंधित है। 9वां प्रश्न, कॉपीराइट किस खाते से संबंधित है? नाम मात्र का खाता, अमूर्त वास्तविक खाता, मूर्त वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपीराइट जो है वास्तविक खाते से संबंधित है और वास्तविक खाते का यहाँ पे विभाजन दिया हुआ है अमूर्त वास्तविक और मूर्त वास्तविक। तो इन दोनों में से जो बी वाला ऑप्शन है अमूर्त वास्तविक खाता, तो कॉपीराइट क्या हो जाएगा? अमूर्त वास्तविक खाता। ठीक है। 10वां प्रश्न है, रहतिया किस खाते से संबंधित है? रहतिया के कई नाम हैं, स्कंद है, स्टॉक है, तो इसको किस खाते से संबंधित माना जाता है? मूर्त वास्तविक खाता, अमूर्त वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, इनमें से कोई नहीं। तो जो रहतिया है वो मूर्त वास्तविक खाता से रिलेटेड है। ऑप्शन ए सही जवाब है। रहतिया किस खाते से संबंधित है? तो हो जाएगा मूर्त वास्तविक खाता। 11वां प्रश्न, कंपनी का खाता निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? स्वाभाविक या प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कंपनी का जो खाता है वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता।
12वां प्रश्न है, लेनदारों और देनदारों से संबंधित खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो लेनदार और देनदार जो होते हैं वो हमारे व्यक्तिगत खाते से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता। लेनदारों और देनदारों से संबंधित जो खाता होता है वो व्यक्तिगत खाते से संबंधित होता है। 13वां प्रश्न, आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा, यह किस खाते का नियम है? जैसा कि हम लोग जानते हैं 3 खाते होते हैं, तीनों खातों का जर्नल एंट्री में लेखा करने का अपना अपना नियम है। उसी नियम का चर्चा यहाँ पर इस प्रश्न में किया गया है कि आने वाले को नाम तथा जाने वाले को जमा, यह किस खाते में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वास्तविक खाता। ठीक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवास्तविक खाता है? अदत्त मजदूरी, पूर्वदत्त मजदूरी, मजदूरी, उपर्युक्त सभी। अवास्तविक यानी नाम मात्र का खाता। तो नाम मात्र का खाता यहाँ पे ऑप्शन सी, मजदूरी, सही जवाब है। बाकी अदत्त मजदूरी, पूर्वदत्त मजदूरी, ये दोनों जो है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न 15, अस्थाई खाता किस खाते को कहा जाता है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नाम मात्र का खाता होता है उसे हम अस्थाई खाता या उसको एक और उसका नाम है फिक्टिशियस अकाउंट। तो अस्थाई खाते को हम अस्थाई खाता या नाम मात्र के खाते को हम अस्थाई खाता क्यों कहते हैं, इसके लिए मैं बता दूं आपको। देखिए, जो व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता होता है उसके बैलेंस को हम साल की समाप्ति के बाद प्रारंभिक एंट्री के द्वारा अगले वर्ष के वित्तीय लेखों में प्रविष्टि करते हैं। लेकिन जो नाम मात्र के खाते का बैलेंस होता है उसको हम वर्ष की समाप्ति पर लाभ हानि खाते में समायोजित करके उस खाते को बंद कर देते हैं। यानी यह खाता 1 वर्ष ही जीवित रहता है, वर्ष के बाद अगले वर्ष की पुस्तकों में इसके बैलेंस का हस्तांतरण नहीं होता है, यानी यह अस्थायी स्वभाव का है, इसलिए इसको हम अस्थायी खाते की श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अस्थायी खाता किस खाते को कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा नाम मात्र का खाता। 16 प्रश्न है, आहरण खाता किस खाते से संबंधित है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो आहरण खाता जो है वह व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड है, क्योंकि यह व्यवसायी के खाते को रिप्रेजेंट करता है और यह प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 17, यदि अवास्तविक खाते में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ जाए तो वह खाली स्थान हो जाएगा। ऑप्शन ए है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन सी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ कह रहा है कि जो हमारा अवास्तविक खाता होता है उस शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ जाए। जैसे मजदूरी क्या है, अवास्तविक खाता है, लेकिन मजदूरी के पहले अगर उपसर्ग हम जोड़ दें अदत्त मजदूरी, तो यह किस खाते में कन्वर्ट हो जाएगा? तो हम जैसा कि जानते हैं अदत्त मजदूरी जो है हमारा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ जब इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है, यानी अवास्तविक खाते में जब हम कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में बदल जाएगा। माल खाता किस खाते से संबंधित है? यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही विवादास्पद प्रश्न भी यह रहा है। कुछ प्रबंध शास्त्री इसको वास्तविक खाते से संबंधित मानते हैं और कुछ प्रबंध शास्त्री इसको नाम मात्र के खाते से संबंधित मानते हैं।
थोड़ा सा मैं इसमें स्पष्टीकरण करना चाहूँगा कि जो क्रय माल खाता को जब हम बांटते हैं तो जो क्रय खाता, विक्रय खाता और जो इसके पहले मैं भी बताया 6 प्रकार, तो इसमें देखिए जो क्रय खाता है या विक्रय खाता है वह अगर क्रय विक्रय से संबंधित है तब वो वास्तविक खाते के अंतर्गत आएगा। लेकिन यदि क्रय पर लाभ या क्रय पर हानि या विक्रय पर लाभ या विक्रय पर हानि दर्शाएगा तब वह नाम मात्र के खाते से संबंधित आएगा। लेकिन केवल यदि प्रश्न में दिया है माल खाता किस खाते से संबंधित है, तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वास्तविक खाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अमूर्त वास्तविक खाता है व्यापार चिन्ह, एकस्व अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, उपरोक्त सभी। अमूर्त वास्तविक खाता क्या होता है? ऐसी संपत्ति जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस करते हैं, जो व्यापार में बहुत ही लाभकारक होता है, उसे हम अमूर्त वास्तविक खाता कहते हैं। ठीक है, तो व्यापार चिन्ह व्यापारी के लिए लाभ होता है, एकस्व अधिकार शुल्क भी व्यापारी के लिए लाभदायक है, प्रतिलिपि अधिकार यानी कॉपीराइट भी व्यापारी के लिए लाभप्रद है। यानी ये जो तीनों हैं, उपरोक्त तीनों, ये सभी सही हैं, तो अमूर्त वास्तविक खाते अमूर्त वास्तविक खाता है उपरोक्त सभी। ठीक है, अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, सी अवास्तविक खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो जैसा कि अभी ऊपर हमने इस प्रश्न पर चर्चा किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।